सो आर टुडेज टॉपिक इज एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर जो है इसको बेसिकली स्टडी करने की या इसको बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। एज वी नो कि ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। उनके अंदर उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो हमने उसको कन्वीनियंस के लिए अपनी जो है हमने टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जो कि हम इसकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते थे, इसके एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए। और एक मेडिकल स्टूडेंट को ये सब आना ही चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट इन फील्ड उसको जो है हर मेडिकल फील्ड के हर बंदे को जो है इन टर्म्स को बारहा अपनी ज़िंदगी के हर लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं जाके इन टर्म्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। एनाटॉमिकल पोजीशन को हम देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है, हम फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल पोजीशन को देखें, दिस इज़ द डायग्राम शोइंग एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर की एक बॉडी है जो कि सीधी है, तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट। जो आंखें बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मुझे ही देख रहा हो ये आदमी, तो ऐसे आइज आर फेसिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द हॉरिजॉन। दिस इज हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक फॉर एग्जांपल अगर शो हो रहा कि आंख से कोई रे निकल रही है, तो ऐसा वो सीधी ऐसे आ रही होगी हॉरिजॉन्टल में, तो हम कहेंगे आइज आर फेसिंग फॉरवर्ड टूवर्ड द हॉरिजॉन। उसके अलावा जो है हम बाजू की बात करें तो लिम्स हैं, लिम्स आर फेसिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहे हैं। पाम्स ऐसे हथेलियाँ मेरी तरफ को हैं, तो मैं कहेंगे कि पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड। पाँव दोनों साथ साथ हैं, हम कहेंगे फीट आर टुगेदर। उसके अलावा टोज की बात करें, टोज आर फेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर ये एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे ही होगी। और एनाटॉमिकल पोजीशन हम एनाटॉमी के जब टर्म्स यूज़ करें तो हमने स्टिल जितने भी अभी हम टर्म्स पढ़ेंगे उनको हम यही सोचेंगे कि बॉडी इरेक्ट है। वैसे पोजीशंस कई तरीके से हो सकती हैं, बॉडी लेटरली भी खड़ी हो सकती है, वेंट्रिकली भी, और जो है साइड्स, हम साइड से भी स्टडी कर सकते हैं, किसी को सामने से भी कर सकते हैं, बैक से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी एक ही फॉर एग्जांपल हम एक ही ऑर्गन को स्टडी कर रहे हो तो डिफरेंट तरीके से उसकी एनाटॉमी स्टडी की जा सकती है, बट स्टिल अभी हम जितने भी टर्म्स यूज़ करेंगे उनको हम ये समझते हुए करेंगे कि बॉडी इरेक्ट है, सीधी है। अब प्लेन्स देखें, प्रिंसिपल अगर हम बॉडी को एनाटॉमी को प्लेन्स के लिहाज से देखना चाहें तो 3 प्रिंसिपल प्लेन्स जो है ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए बेसिकली मेनली यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारी टर्म्स है, बट मेनली 3 टर्म्स जो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती हैं और यूज़ होती ही रहती हैं। मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। मीडियन प्लेन नाम से शो हो रहा है कि कोई मिड प्लेन है जो कि बॉडी को जो है मिड से काट रहा हो, साइड 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हो फॉर एग्जांपल। तो मीडियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है, मीडियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि बॉडी को मिड लाइन से कट कर रहा और एक राइट और लेफ्ट हार्ट में कट कर रहा उसे। उसके अलावा इसको मीडियन प्लेन को हम जो है एक और नाम भी देते हैं, मीडियन प्लेन का एक और नाम भी है जो कि हमारे पास है मिड सैजिटल प्लेन। उसके अलावा जो अगर हम मीडियन प्लेन के पैरेलल जो भी लाइन होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज मीडियन प्लेन, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी इनको हम कहेंगे मिड सैजिटल, सैजिटल, पैरा सैजिटल, ये सब टर्म्स हम उनके लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोरोनल प्लेन वो प्लेन होगा जो कि बॉडी को राइट एंगल को मीडियन प्लेन के राइट एंगल पे कट करेगा और आगे और पीछे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट। अगर हम किसी बॉडी को सर है उसका सर के बीच से रख के काट दें और एक आगे को पार्ट गिर जाए, एक पीछे को गिर जाए, तो ये फॉर एग्जांपल ये आप एज्यूम करो कि दिस वन विल बी कोरोनल प्लेन। उसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन को देखें, ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन है, उसके अलावा कोरोनल प्लेन का एक दूसरा नाम भी है फ्रंटल प्लेन। नेक्स्ट ट्रांसवर्स प्लेन को देखें, ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन होता है जो कि बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में कन्वर्ट कराता है। दिस इज बेली बटन। अगर हम बेली बटन से ये नाफ से रख के बॉडी को काटेंगे, एक पार्ट ऊपर का अलग रह जाए, नीचे का अलग रह जाए, तो ये हम कहेंगे बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो दिस वन व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो और टर्म्स जो कि मेनली यूज़ होती हैं इन सबको इंट्रोड्यूस एनाटॉमिकल टर्म्स जो हम बेसिकली जो है यूज़ करते ही रहते हैं अपनी बेसिक डेली लाइफ के अंदर, वो ये टर्म्स हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ बॉडी, जो कि फ्रंट सरफेस पे जो भी होगी, फॉर एग्जांपल ये अगर बॉडी है तो ये सामने जो इसका मुंह है मेरी तरफ है, तो मैं कहूँगी ये इसका एंटीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, इसकी जो बैक होगी, पीठ होगी, वो हम कहेंगे पोस्टीरियर है। मीडियन टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन, ये जो बीट से लाइन कट कर रही है ये हमारे पास मीडियन प्लेन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेटरल है।
लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मीडियन प्लेन है, इससे हम दूर जैसे से जाते जाएंगे तो ये लेटरल साइड्स आती जाएंगी और इसको हम कहेंगे लेटरल प्लेन। उसके बाद सुपीरियर टूवर्ड्स द टॉप ऑफ हेड, हेड के ऊपर जो जैसे हेड की तरफ मूवमेंट होती जाएगी हम कहेंगे सुपीरियर। जैसे सोल ऑफ फुट की तरफ आते जाएंगे वैसे हम कहेंगे इन्फीरियर है। उसके बाद सुपरफिशियल जो है, जो कि सरफेस ऑफ बॉडी के सुपरफिशियल फेस के ऊपर शो ही हो रहा है कि स्किन के ऊपर कोई चीज़ है, जितना स्किन के सरफेस ऑफ बॉडी के करीब होगी उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल है। उसके बाद डीप, जितना सरफेस ऑफ बॉडी से दूर जाती जाएगी, जितना अंदर की तरफ जाता जाएगा कोई स्ट्रक्चर तो वो उतना डीप होता जाएगा। उसके बाद इंटरनल, जितना इंटीरियर ऑफ बॉडी या बॉडी पार्ट के इंटीरियर में जाते जाएंगे इट विल बी इंटरनल। एक्सटर्नल, जो कि जितना ज़्यादा जो है बॉडी पार्ट से दूर जाता जाएगा, यानी इंटीरियर से दूर जाता जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जैसे जैसे कोई स्ट्रक्चर आता जाएगा तो हम कहेंगे एक्सटर्नली आ रहा है, एक्सटर्नली मूव कर रही है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रोक्सिमल, जो कि ओरिजिन टूवर्ड्स द ओरिजिन और बिगनिंग, कोई स्ट्रक्चर से कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे प्रोक्सिमल। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये इसका बाजू है, तो ये बाजू जो है ये शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है तो ये हम कहेंगे इसका प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फोर आर्म। ये हम इसको कहेंगे कि ये प्रोक्सिमल पार्ट है फोर आर्म का। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म डिस्टल है, जो कि अवे फ्रॉम डिस्टल और बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फोर आर्म है, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे रिस्ट पे आकर, तो हम ये रिस्ट को कहेंगे दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म। नेक्स्ट पाल्मर, जो कि फ्रंट सरफेस ऑफ हैंड जो है उसको हम कहेंगे पाल्मर की दिस इज द पाल्मर स्ट्रक्चर। प्लेंटर, जो कि सोल ऑफ फुट की तरफ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे पाल्मर, और जो सोल ऑफ फुट की तरफ होगा उसे हम कहेंगे प्लेंटर। सुपर एक फास्ट रिवीजन करते हैं। इंटीरियर, जो कि फ्रंट सरफेस की तरफ हो, पोस्टीरियर जो कि बैक की तरफ हो, मीडियल जो कि मीडियल प्लेन की तरफ हो, लेटरल जो कि अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन होगा, सुपीरियर जो कि टॉप ऑफ हेड की तरफ होगा, इंफीरियर जो कि सोल ऑफ फुट की तरफ होगा, सुपरफिशियल जो कि सरफेस ऑफ बॉडी के करीब होगा, डीप जितना दूर ज़्यादा जाएगा सरफेस ऑफ बॉडी से उतना डीप होगा, और जो इंटीरियर ऑफ बॉडी के पास होगा जितना अंदर की तरफ जाता जाएगा उसे हम कहेंगे इंटरनल, जितना बाहर की तरफ आता जाएगा बॉडी पार्ट के बाहर की तरफ उतना एक्सटर्नल। प्रोक्सिमल, जो कि जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी ऑर्गन स्टार्ट हो रहा होगा उसे हम कहेंगे ये प्रोक्सिमल है, और जहाँ से ख़त्म हो रहा होगा जितना दूर जाते जाएंगे हम प्रोक्सिमल से स्ट्रक्चर से एंड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हम कहेंगे दिस इज द डिस्टल पार्ट। उसके बाद पाल्मर, जो कि फ्रंट सरफेस ऑफ हैंड होगा उसे हम पाल्मर कहेंगे, और जो सोल ऑफ फुट से की तरफ होगा उसे हम कहेंगे दिस इज प्लेंटर। तो ये सब टर्म्स जो हैं मेनली एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। बाकी जो मज़ीद कुछ और टर्म्स हैं जो हम डेली लाइफ में एनाटॉमी को स्टडी करने के दौरान या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, डोर्सल, वेंट्रल, क्रेनियल, उसके बाद टर्म्स ऑफ मूवमेंट है, ये सब टर्म्स जो हैं हम थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.